हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। अगले 25 से 30 मिनट के अंदर ये चैप्टर खत्म कर देंगे और आपके दिमाग के अंदर पूरा सेट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। ठीक है, तो ये भैया सबसे पहले समझो कि जो सभी जो जीव होते हैं, जितने भी जीव आपको दिखते हैं वो सारे कहां से बनते हैं? एक ही कोशिका के विभाजन से बनते हैं। शुरुआत एक कोशिका से होती है, उसी कोशिका का विभाजन हो के और पूरा जो है वो पूरा जीव बनता है। जैसे अपने केस में बात कर ले, मानव के केस में सबसे पहले क्या बनता है? जाइगोट बनता है ना, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट को फिर क्या है, उसके अंदर विभाजन होगा, बहुत बार विभाजन होता है, उसी से फिर क्या बनता है? पूरा मानव अपना पूरा शरीर बन जाता है। ठीक है, तो एक ही कोशिका के विभाजन से पूरा जीव बनता है। तो ये आपको पहली लाइन याद होनी चाहिए, सभी जीवों का विकास जो है एक कोशिका के विभाजन से होता है। ठीक है, अब बात करें फीचर्स ऑफ सेल साइकिल। कोशिका जो चक्कर है उसके कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं क्या क्या फीचर होते हैं कोशिका चक्कर का। कोशिका विभाजन सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। कोशिका चक्र जो है, कोशिका का जो पूरा चक्र होता है उसके अंदर जो कोशिका विभाजन है ना, वो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। ठीक है, कोशिका चक्र मतलब पूरी साइकिल चलती है, एक चक्र चलता है पूरा, उसके अंदर अलग अलग घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? कोशिका विभाजन। ठीक, दूसरा फीचर क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन एंड ग्रोथ। डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिकृति होगी। ठीक है, डीएनए क्या होगी? प्रतिकृति होगी और ग्रोथ होगी। ठीक है, ये सारी जो घटनाएं हैं ये आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। जितनी भी सारी घटनाएं होंगी सेल जो कोशिका जो चक्र है, ठीक है, जो सेल साइकिल है, इसके अंदर जितनी भी घटनाएं होंगी वो सारी क्या है? जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होंगी, मतलब आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कोशिका चक्र की, सेल साइकिल की बात कर लेते हैं। तो ये जो आपकी जो सेल साइकिल है, कोशिका चक्र है, ये दो भागों के अंदर चलती है। इसके अंदर क्या होती है? दो स्टेज होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज, और एक होता है एम फेज। हिंदी में बात करें तो एक होती है अंतरावस्था और एक होती है एम प्रावस्था। ठीक है, अंतरावस्था और एम प्रावस्था, ये दो, इसके अंदर दो अवस्थाएं चलती हैं। इस पूरे चक्र के अंदर दो अवस्थाएं चलती हैं, अंतरावस्था और एम प्रावस्था। अब इनके अंदर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। जो अंतरावस्था है इसके अंदर एक होता है जीवन फेज। ठीक है, हिंदी वाला नाम भी बताऊंगा आपको क्या होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा है ना, तो जीवन याद रख लो, जीवन फेज। एक होता है एस फेज और तीसरा होता है G2 फेज। ये तीन फेज चलेंगे किसके अंदर? अंतरावस्था के अंदर। अंतरावस्था जो है इंटरफेज है, इसके अंदर ये तीन फेज चलेंगे। कौन कौन से? G1, S और G2। ठीक है, अब बात करें एम प्रावस्था की। एम प्रावस्था की बात करें तो इसके अंदर क्या है? प्रोफेज। प्रोफेज होता है एक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्वावस्था। ठीक है, एक होता है मेटाफेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्यावस्था। एक है एनाफेज, उसको बोलते हैं क्या? पश्चावस्था। और एक है टीलोफेज, जिसको बोलते हैं अंत्यावस्था। ठीक है, तो ये सारी अवस्थाएं चलेंगी किसके अंदर? एम प्रावस्था के अंदर चलेंगी। अब देखो 95% जो है ना समय, 95% जो समय है, मतलब 95% जो समय है वो कौन लेता है? आपका अंतरावस्था लेती है। मतलब मान लो कि कोई कोशिका है, उसको उसके चक्कर के अंदर, उसके कोशिका चक्कर के अंदर उसको टाइम लग रहा है कितना? 24 घंटे का टाइम लग रहा है। तो उसके अंदर 23 घंटे को वो किस फेज में रहेगी? कौन सी अवस्था के अंदर रहेगी? अंतरावस्था के अंदर रहेगी वो कोशिका। कोई कोशिका है, उसको 24 घंटे का टाइम लगता है पूरा चक्कर खत्म करने में। तो 23 घंटे वो कौन से फेज के अंदर रहेगी? कौन सी अवस्था के अंदर रहेगी? अंतरावस्था के अंदर रहेगी। और सिर्फ 1 घंटे वो क्या काम करेगी? एम प्रावस्था करेगी। ठीक है, एम प्रावस्था में सिर्फ वो 1 घंटे रहेगी। तो मतलब 5% जो टाइम रहता है उसके अंदर वो एम फेज के अंदर जाती है, और 95% वो कहां रहती है? अंतरावस्था, इंटरफेज के अंदर। अब अपन एक एक की बात कर लेंगे। पहले बात करेंगे जीवन फेज की। जीवन फेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था। ठीक है, पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था। तो इसको इंग्लिश में बात कर लेते हैं ना, जीवन फेज ही मान लो। ठीक है, हिंदी वाला रहने दो। तो इसमें क्या होता है? कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है। इसके अंदर जीवन फेज के अंदर क्या होती है? जो कोशिका है वो उपापचयी रूप से क्या होती है? सक्रिय होती है। मतलब मेटाबॉलिकली वो क्या रहती है? एक्टिव रहती है। दूसरी बात क्या है? लगातार वृद्धि करती रहती है। और जो कोशिका है वो जीवन फेज के अंदर लगातार वृद्धि करती रहती है। पहली बात तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब उपापचयी रूप से वो क्या है? सक्रिय है। और दूसरी बात क्या है? वो ग्रोथ करती रहेगी, लगातार क्या है? वृद्धि करती रहेगी कोशिका। फिर बात करें एस फेज के अंदर। एस फेज के अंदर क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको संश्लेषण प्रावस्था बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संश्लेषण प्रावस्था। एस फेज सही है। ठीक है, तो एस फेज के अंदर क्या होता है? एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए की प्रतिकृति होती है किसके अंदर? एस फेज के अंदर। फिर बात करें G2 फेज की, तो G2 फेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व सूत्री विभाजन अंतराकाल प्रावस्था। ठीक है, तो मतलब रहने दो ना, तो G2 फेज ही ठीक है ना। तो G2 फेज जो है इसके अंदर क्या क्या होता है?
जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, एक तो G2 फेज के अंदर क्या होगा, प्रोटीन का बनना होगा, प्रोटीन बनेगी, इसके अंदर प्रोटीन संश्लेषण होगा। दूसरी बात, कोशिका की वृद्धि होगी, कोशिका की वृद्धि होगी। तो मैंने जीवन के अंदर आपको क्या बता दिया कि भैया सेल जो है आपकी जो कोशिका है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, मतलब उपापचय रूप से क्या होगी, सक्रिय होगी। दूसरी बात उसमें मैंने आपको क्या बताई कि जो आपकी जो सेल है वो लगातार ग्रोथ करती रहेगी, मतलब कोशिका जो है वो लगातार वृद्धि करती रहेगी। फिर मैंने आपको बताया एस फेज, तो एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए की प्रतिकृति होती रहती है। फिर मैंने आपको बताया G2 फेज, G2 फेज के अंदर क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, मतलब प्रोटीन जो है उसका संश्लेषण होता है, प्रोटीन बनती है और क्या होता है उसके अंदर जो आपकी कोशिका है वो वृद्धि करती है। ये यहां तक बात हो गई, हमने 3 फेज पढ़ लिए। अब एक होता है G0 फेज। क्या होता है, G0 फेज, हिंदी में बोलते हैं इसको शांत अवस्था। क्या बोलते हैं, शांत अवस्था। नाम से पता लग रहा है शांत है, मतलब यहां पर सब कुछ शांत होगा, कोई काम धाम की बातें नहीं होगी, आराम से सोने का काम होगा। तो क्या है, कुछ ऐसे सेल होते हैं, कुछ ऐसी कोशिका होती है जिनको विभाजन से कोई मतलब नहीं है कि हमें नहीं करना विभाजन, हमसे कोई काम वाम नहीं होगा, हम तो मस्त सोएंगे, ठीक है, हम तो मस्त रेस्ट करेंगे। तो ऐसी भी कुछ कोशिकाएं हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। वो किसके अंदर चले जाएंगी, फिर वो G0 फेज के अंदर चली जाती है, जिनको कुछ काम धाम नहीं करना होता, ठीक है, वो जिनको विभाजन से मतलब नहीं होता, वो G0 फेज के अंदर चली जाती है। तो इसके अंदर क्या है, कोशिका जो है वो उपापचयी रूप से तो सक्रिय होती है। G0 फेज के अंदर कोशिका जो है वो उपापचयी रूप से तो सक्रिय होती है, लेकिन वो विभाजन नहीं करती, लेकिन वो विभाजित जो है वो नहीं होती। मतलब कोई इंसान है, ठीक है, कोई इंसान है वो पूरे दिन सो रहा है ना, पूरे दिन सो रहा है, तो वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है ही ना, मेटाबॉलिज्म तो उसका चलेगा ही, ठीक है, उपापचय तो उसका उपापचय तो उसके अंदर होगा ही, लेकिन वो काम दाम तो कुछ कर ही नहीं, सो रहा है, ठीक है। तो वैसी ये सेल है, वैसी ये कोशिका है, विभाजन नहीं करेंगी ये, लेकिन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहती ही है। कौन सी ऐसी कोशिका, कौन सी है, एग्जाम्पल है इसका हार्ट सेल। जो हृदय की जो कोशिकाएं हैं, हृदय की जो कोशिकाएं वो विभाजन नहीं करती हैं, विभाजन वो नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, वो विभाजन नहीं करती है। तो मतलब वो कहां रहती है, G0 फेज के अंदर, G0 फेज के अंदर। अब क्वेश्चन क्या आता है कि भैया ये G0 फेज आता कब है, कब आता है, तो भैया जीवन फेज, कोई कोशिका है वो जीवन फेज के अंदर है, उसके बाद में उसको जाना कहां चाहिए, एस फेज के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली जो है उस कोशिका को कहां जाना चाहिए, जीवन फेज के बाद में कहां जाना चाहिए, एस फेज के अंदर एंट्री करना चाहिए। लेकिन जिनको काम धाम से कोई मतलब नहीं है, जिनको विभाजन नहीं करना है, वो जीवन फेज के तुरंत बाद में कहां चले जाते हैं, G0 फेज के अंदर चले जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया G0 फेज है वो किसके बाद में आता है। तो आप ऐसी गलती मत करना कि भैया ये G2 के बाद में दे रखा है तो G0 आएगा, नहीं, जीवन जो फेज है उसके बाद में कहां चले जाती है, G0 फेज के अंदर ही जाती है कोशिका, ठीक है, जिनको काम नहीं करना होता। अब आगे बात करिए, कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस, इसको हिंदी में याद है, वो क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक विभाजन। क्या होता है, केंद्रक विभाजन। नाम से पता लग रहा है कि आपका जो केंद्रक है उसका विभाजन होगा, उसको इंग्लिश में क्या होता है, कार्योकाइनेसिस बोलते हैं। तो क्या होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स वो आपस में क्या होते हैं, सेपरेट होने लग जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं इसके अंदर। फिर क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका द्रव्य विभाजन। जो कोशिका द्रव्य है उसका क्या होगा, विभाजन होगा। इसको अपन ढंग से पढ़ेंगे आगे, मैं बताऊंगा जब। सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है आपका, जो कोशिका द्रव्य है उसका अलग अलग होना, मतलब सेपरेशन होना उसका। आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे मानव कोशिका जो है वो, उसको चक्र जो है वो कितने समय में लगता है, मानव कोशिका का जो कोशिका का जो चक्र है वो कितने समय में लगता है। तो उसका टाइम दे रखा है एनसीईआरटी में 24 आवर्स लेती है, ठीक है। जो ह्यूमन की जो कोशिका है, मानव की जो कोशिका है वो 24 घंटे लेती है, ठीक है। और जो यीस्ट है, यीस्ट जो है, यीस्ट का भी दे रखा है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं। यीस्ट जो है ये कितना टाइम लेती है, सिर्फ 90 मिनट्स, 90 मिनट लेती है। इसकी जो कोशिका जो चक्कर है वो 90 मिनट में समाप्त हो जाता है। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र का जो क्या है, आकृति देख लो, ठीक, गुणसूत्र कैसा दिखता है, फोटो देख लो गुणसूत्र की। ये मैंने देखो बीच में रेड कलर में जो है, रेड कलर में जो है ये क्या है, गुणसूत्र बिंदु है। क्या है, गुणसूत्र बिंदु है, मतलब बीच में ये मैंने गोल गोल सा बना रखा है ना, ये गोल गोल, ठीक है, ऐसा। ये क्या है, गुणसूत्र बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। अब मैंने ग्रीन कलर के अंदर ये जो प्लेट सी बना रखी है ना, ग्रीन कलर के अंदर ये जो मैंने प्लेट सी बना रखी है, ये क्या है, काइनेटोकोर है। ध्यान से सुनो, बीच में क्या है, गुणसूत्र बिंदु, सेंट्रोमियर बोलते हैं, सीधी सी बात है। अब सेंट्रोमियर पर दो क्या लगा रखी, प्लेट लगी हुई है, 2 प्लेट लगी हुई हैं, जो आपको ग्रीन कलर के अंदर डायग्राम के अंदर दिख रही होंगी। तो वो जो है वो क्या है, उनको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। वो जो प्लेट लगी हुई है सेंट्रोमियर पर, उनको काइनेटोकोर बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है। ये ऊपर जो मैंने ब्लैक कलर के अंदर बना रखे हैं, ये ब्लैक कलर के अंदर ये क्या है, ये क्रोमेटिड है। क्या है, क्रोमेटिड है। तो एक देखो, ये वाला एक क्रोमेटिड, ये वाला दूसरा क्रोमेटिड, ठीक है, ये वाला एक क्रोमेटिड हो गया, ये वाला दूसरा क्रोमेटिड हो गया। अब दोनों क्रोमेटिड जो हैं वो एक ही सेंट्रोमियर पर हैं, एक ही गुणसूत्र बिंदु पर हैं, ठीक है। ये वाला जो क्रोमेटिड है वो भी इसी पर है, रेड वाली पर एक ही गुणसूत्र बिंदु है, ये वाला भी उसी पर ही है। तो दोनों क्या है, दोनों एक ही पर है, इसलिए इनको क्या बोल देंगे, सिस्टर क्रोमेटिड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ ही रहते हैं, तो इनको क्या बोल देंगे, सिस्टर क्रोमेटिड
बोल दिया। यहां तक बात क्लियर है। अब एक जो आता है होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं, ठीक, मतलब समजात जो गुणसूत्र जो है वो कौन से होते हैं, ठीक है, और गैर समजात गुणसूत्र कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो अब ये देखो, ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, ठीक है। अब आप देखो, ये मान लो जो ये वाला क्रोमोसोम है किसके लिए है, ये किसके लिए, रंग के लिए है, कि कौन गोरा होगा कौन काला होगा, ठीक है, उसके लिए मान लो, ठीक है। ये किसके लिए है, रंग के लिए है, ये किसके लिए है, रंग के लिए है। ये आया किससे, फादर से आया है, ये क्रोमोसोम, ये जो गुणसूत्र किससे आया, फादर से आया है। और ये वाला है जो क्रोमोसोम है, ये भी किसके लिए है, ये भी रंग के लिए है, लेकिन ये किससे आया है, मदर से आया है। ये फादर से आया है, ये वाला फादर से आया है, और ये वाला किससे आया है, मदर से आया है, ठीक है। दोनों किसके लिए हैं, रंग के लिए हैं, ठीक है। अब ये दोनों, ये भी कलर के लिए है, ये भी कलर के लिए है, तो ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में क्या होंगे, यहां क्या होंगे, एक ही जाति के है ना, तो क्या बोलेंगे इनको, समजात गुणसूत्र बोल देंगे। क्या बोल देंगे, समजात गुणसूत्र। दोनों को काम तो रंग का, रंग देना ही तो काम है इन दोनों का, ठीक है, कि गोरा होगा काला होगा, ठीक है, कैसा होगा, तो उसके लिए क्या है, ये रंग के लिए, दोनों क्रोमोसोम किसके, रंग के लिए, इसलिए क्या है, समजात गुणसूत्र है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जो होते हैं वो गैर समजात गुणसूत्र होते हैं। अब मैंने एक और क्रोमोसोम बना दिया, एक और क्रोमोसोम मैंने यहां पर ये बना दिया जी, ठीक है। अब ये मान लो ये वाला क्रोमोसोम किसके लिए, हाइट के लिए है। ये मैंने अभी जो बनाया है ये वाला किसके लिए है, हाइट के लिए, किसकी कितनी ऊंचाई होगी, ये वाला हाइट के लिए है, और ये वाला किसके लिए, रंग के लिए है। ये नीचे वाला रंग के लिए है, ऊपर वाला हाइट के लिए है। तो ये आपस में क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, कोई रिलेशन नहीं है, हाइट और रंग का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये दोनों आपस में, जो ये दोनों गुणसूत्र आपस में क्या होंगे, गैर समजातीय गुणसूत्र होंगे। बात खत्म, यहां तक बातें क्लियर है। आगे चलते हैं। अब एक चीज आती है प्लोइडी, एक आती है टर्म प्लोइडी। ये प्लोइडी क्या होती है, ये समझो, अब आपका बोलता है ना, एक क्या है, अर्धसूत्री, ठीक है, द्विसूत्री, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, मतलब 2n n है, प्लोइडी प्लोइडी, ठीक है, ट्रिप्लोइडी, ये सारी चीज क्या होती है, ये देख लो। ये जो है ना, ये जो है, ये क्या है, एक क्रोमोसोम है, ये कोई सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर क्या है, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर क्या है, 2 क्रोमोसोम है। ये वाली जो सेल है इसके अंदर कितने हैं, 3 क्रोमोसोम है, ठीक है। मान लो ये वाला क्रोमोसोम किसके लिए, हाइट के लिए है, ये वाला क्रोमोसोम किसके लिए है, हाइट के लिए है, ठीक है, हाइट के लिए है। और इस कोशिका के अंदर, इस कोशिका के अंदर एक ही गुणसूत्र है हाइट के लिए, हाइट के लिए एक ही गुणसूत्र है। तो एक ही गुणसूत्र मतलब कैसा है, ये एन, मतलब हैप्लोइड है, कैसा है, हैप्लोइड है, ठीक है, क्या है, हैप्लोइड है, ठीक है, अगुणित है मतलब, ठीक है। फिर बात करें ये जो कोशिका है इसके अंदर क्या है, 2 क्रोमोसोम है, और दोनों किसके लिए, हाइट के लिए। ये वाला भी हाइट के लिए और ये वाला भी हाइट के लिए। एक फादर से आया होगा, एक मदर से आया होगा, तो 2 इस कोशिका के अंदर क्या है, 2 क्रोमोसोम है, 2 गुणसूत्र हैं, और दोनों ही किसके लिए है, हाइट के लिए हैं। तो क्या है, यहां पर 2 है, इसलिए क्या बोल देंगे इनको, ये कैसा है, द्विगुणित है, मतलब 2n है, कैसा है, द्विगुणित है, ठीक है। अब ये वाली कोशिका है, ये वाली कोशिका है, इसके अंदर मान लो 3 है भैया, 3 है, हाइट के लिए क्या है, 3 गुणसूत्र है, तो ये क्या कैसी हो जाएगी, ट्रिप्लोइड हो जाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कौन सा हैप्लोइड होता है, ट्रिप्लोइड कैसे होता है, ये आपको पता लग गया। अब एक चीज आती है, अब एक बात आती है कि भैया डीएनए की जो मात्रा है ना, डीएनए की जो मात्रा है वो कैसे पता कर सकते हैं कि डीएनए की मात्रा कितनी होती है, वो सारी चीजें, तो वो भी देख लो भैया। जो ये वाला जो क्रोमोसोम है ना, ये वाला जो क्रोमोसोम है, मैंने आपको बता दिया कि क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है, जो गुणसूत्र उसके अंदर क्या होती है, क्रोमेटिड होती है ना। तो ये क्या है, क्रोमेटिड है ना, ये क्या है, क्रोमेटिड है, ठीक है। इसके अंदर 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये क्या है, 1C, ठीक है। सी से मैं क्या बोल रहा हूं कि ये क्या है, क्रोमेटिड है, सी क्या है, क्रोमेटिड है। तो यहां पर एक ही क्रोमेटिड है, तो 1C। यहां पर कितने हैं, 1 और 2, तो 2C, ठीक है। यहां पर कितने, 1 2 3, तो 3C, ठीक है। ये कितने क्रोमेटिड हो गए, 3 क्रोमेटिड हो गए। अब इसके अंदर क्या है, रेप्लिकेशन हुआ, प्रतिकृति हुई, इसके अंदर क्या हुई, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए की क्या हुई, प्रतिकृति हुई। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर देखो, ये आपको क्या लग रहा है, 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, नहीं 2 क्रोमोसोम नहीं है, 2 क्रोमेटिड है, ठीक है। 2 क्रोमोसोम एक ही है, क्रोमोसोम एक ही है, ठीक है। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन से, ये ध्यान से सुनो, प्रतिकृति से जब होती है, प्रतिकृति जब भी होती है, रेप्लिकेशन जब भी होता है, तब क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता है, सिर्फ डीएनए की मात्रा बढ़ती है। जब भी रेप्लिकेशन होता, प्रतिकृति होती है, तब क्रोमोसोम का, गुणसूत्र का नंबर नहीं बढ़ता, उसकी संख्या नहीं बढ़ती है, सिर्फ और सिर्फ किसकी मात्रा बढ़ती है, डीएनए की मात्रा है वो बढ़ती है। तो यहां पर देखो, ये कितने क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड है, तो यहां कितना होगा, 2C। मैंने C से क्या बताया आपको, क्रोमेटिड है, ठीक है। तो यहां पर एक ही क्रोमेटिड है, तो 1C। यहां पर 2 क्रोमेटिड आ गए, तो 2C, ठीक है। अब इसकी प्लोइडी देखनी है, इसकी प्लोइडी क्या होगी, इस कोशिका की प्लोइडी क्या होगी। तो ये क्रोमोसोम किसके लिए, क्रोमोसोम तो एक ही है, और किसके लिए, हाइट के लिए। तो भैया क्या है, अगुणित है, हैप्लोइड है, ठीक है। ये वाली देख लो, ये वाली देख लो, इसके अंदर भी क्या हुआ है, प्रतिकृति हुई, रेप्लिकेशन हुआ है। यहां पर कितना था, 2C, ठीक है। यहां पर देख लो,
1 2, ठीक है, 2 क्रोमेटिड हो गए, 3 और 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4C। 4 क्या है, 4C क्या होगा, ये डीएनए की मात्रा बढ़ गई है, डीएनए की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा है, डीएनए की मात्रा बढ़ी है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा है। अपन को क्या पता लगेगा, कैसे लिखेंगे, इसका प्लोइडी दिखाई, देखेंगे इस कोशिका की क्या प्लोइडी आएगी। तो प्लोइडी देखो भैया, इसके अंदर क्या है, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, 2 क्रोमोसोम है, दोनों हाइट के लिए हैं, तो क्या आ जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 2n डिप्लॉयड, ठीक है। सेम इसके लिए देख लो, इसके अंदर भी जो है नंबर नहीं बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो डबल हो जाता है। क्या डबल हो जाता है, डीएनए का जो मात्रा है, डीएनए की जो मात्रा है वो डबल हो जाती है, कब, प्रतिकृति से, रेप्लिकेशन से वो डबल हो जाती है। अब आगे चलो, ये वाली जो पॉइंट है ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीएनए रेप्लिकेशन से डीएनए की मात्रा बढ़ती है, क्रोमोसोम की संख्या नहीं बढ़ती। डीएनए रेप्लिकेशन से क्या होता है, डीएनए की मात्रा बढ़ती है, संख्या नहीं बढ़ती क्रोमोसोम की। आगे बात करते हैं, फिर बात करेंगे माइटोसिस, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सूत्री विभाजन, ठीक है। माइटोसिस हिंदी में सूत्री विभाजन। ध्यान से सुनना, क्या होता है, कैसे होता है, सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। ये कोशिका है, ये कोशिका है, इसके अंदर क्या है, ये अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियस है। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, ये साइटोप्लाज्म होगा। को पता है कि कोशिका के अंदर क्या था, कोशिका द्रव्य होता है, इंग्लिश साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अंदर क्या होगा आपके, एंड ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी इसके अंदर, ठीक है, वो भी हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ठीक है। और केंद्र के चारों तरफ क्या होगी, केंद्र को चारों तरफ क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है। केंद्र की जो झिल्ली है वो भी होगी, ठीक। अब देखो जब माइटोसिस स्टार्ट होगी, जब सूत्री विभाजन स्टार्ट होगा, तब क्या होगा, कैसे स्टार्ट होगा, इसकी जो ये आपका जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, जो केंद्रक झिल्ली है, वो क्या होगी, वो गायब होने लग जाएगी। पहली बात तो क्या होगा, जब माइटोसिस स्टार्ट होगी, सूत्री विभाजन जब स्टार्ट होगा, तब क्या होगा, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, उसकी तरफ चारों तरफ जो झिल्ली है वो गायब होने लग जाएगी। और क्या देखने के लिए मिलेगा, पहली स्टेज के अंदर पहले तो अपन क्या देखने मिलेगा, कोशिका आप सब जानते हो, ठीक है। उसके अंदर केंद्रक है, सब जानते हो। उसके केंद्र के चारों तरफ झिल्ली होती है, जानते हो। अब सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर क्या होता है, लाइसोसोम और ये गोल्जी अपरेटस, सारी चीजें होती है, ठीक है। अब जब माइटोसिस स्टार्ट होगी, तब क्या होगा, सबसे पहली स्टेज जो होगी वो क्या आएगी, पहली स्टेप क्या आएगी, उसके अंदर जो केंद्रक है उसकी तरफ चारों तरफ जो झिल्ली है वो गायब होने लग जाएगी, ठीक है। और क्या गायब होने लग जाएगा, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, जो आपके लाइसोसोम जितने भी ऑर्गेनल थे वो सारे गायब होने लग जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, और जो अंदर जो केंद्रक के अंदर जो मटेरियल जो है वो उलझा हुआ था, जो केंद्रक के अंदर जितना भी पदार्थ था वो आपस में उलझा हुआ था, यहां पर देखो उलझा हुआ है, वो कैसा होने लग जाएगा, वो खुलने लग जाएगा। जैसे आपने धागा देखा है ना, ठीक है, पतंग सब उड़ाते हो, ठीक है, धागा देखा है तो वो क्या उलझ जाता है ना, तो वैसे उलझा हुआ था, अब वो क्या होगा, वो क्या है, एक तरह से खुलने लग जाएगा, वो धागा पूरा है वो खुलने लग जाएगा, और खुल के कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। मतलब गुणसूत्र दिखने लग गए ना आपको, तो ऐसा दिखने लग जाएगा। ये कौन सी स्टेज है, ये कौन सी स्टेज है, प्रोफेज स्टेज है। कौन सी है, प्रोफेज, ठीक है, ये पहली स्टेप है प्रोफेज के अंदर। तो प्रोफेज के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है, कि भैया कोशिका केंद्र की जो झिल्ली है वो गायब होने लग जाती है, जो कोशिका के अंदर जितने भी वो ऑर्गेनल है वो सारे गायब होने लग जाते हैं। और क्या है, जो कोशिका जो केंद्र के अंदर जो पदार्थ जो है वो सुलझने लग जाता है, मतलब जो उलझा हुआ था वो सुलझने लग जाता है, क्या है, वो क्या खुलने लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोफेज स्टेज है, इसके अंदर गुणसूत्र जो है वो दिखने लग जाते हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये जो गुणसूत्र है ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये मेटाफेज है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये मेटाफेज है। कौन सी फेज है, मेटाफेज है। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट बात है, मेटाफेज के अंदर क्या होता है, बीच में एक प्लेट सी बन जाती है, कोशिका के जस्ट बीचों बीच क्या हो जाती है, एक प्लेट बनने लग जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। देखो बीच में ये देखो जो ब्लैक कलर के अंदर मैंने आपको दिखा रखी है लाइन सी, इसको क्या है, ये प्लेट बन गई बीच में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट, हिंदी में मध्यावस्था पट्टिका बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जो ये क्रोमोसोम बने हैं यहां पर, जो आपको प्रोफेज के अंदर दिख रहे हैं, ये मेटाफेज के अंदर कैसे हो जाएंगे, उस प्लेट पर आकर ऐसे ऐसे लग जाएंगे, ठीक है। मेटाफेज पर आकर, जो मेटाफेज की जो प्लेट है उस पर आकर ऐसे लग जाएंगे, देखो लगे हुए हैं, ऐसा अरेंजमेंट इसका हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, ये लग गए, ठीक है, ये लग गए। अब मैं आपको प्रोफेज के अंदर क्या क्या मटेरियल है उसका एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। तो आप सबको पता है कि डीएनए का कंटेंट है, डीएनए की मात्रा वो कैसे चेक करते हैं मैंने आपको बता दिया, और उसकी प्लोइडी कैसे चेक करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, 1 और 2 क्रोमोसोम है, मतलब क्या होगा, मतलब कैसी होगी, ये द्विगुणित होगी, 2n होगी, ठीक बात है। क्रोमेटिड गिन लो, इसके अंदर कितने हैं, 1 क्रोमेटिड, 2 3 4 क्रोमेटिड है, मतलब 4C, ठीक है, 4C,
यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। 2n और 4c, ठीक है। अब आगे चलो जी, इसके अंदर ये आई, ये इस मेटाफेज प्लेट पर लग गई, दोनों क्रोमोसोम जो है, दोनों गुणसूत्र हैं वो मेटाफेज प्लेट पर लग गए। तो अब क्या होगा, यहां से जो ये स्पिंडल है, ऊपर जो ये स्पिंडल है, यहां से निकलेंगे धागे, यहां से निकलेंगे फाइबर, धागे निकलेंगे, और वो कहां पर अटैच होंगे, काइनेटोकोर, जो मैंने आपको बताया था जो गुणसूत्र बिंदु होता है उस पर दो प्लेट मैंने आपको बताई थी, जो ग्रीन कलर के अंदर बताई थी, वो उस पर आकर वो धागे जुड़ जाएंगे, इस प्लेट पर आकर वो जुड़ जाएंगे, किस पर, काइनेटोकोर पर आकर वो जुड़ जाएंगे। यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, ये ऐसा सीन बन जाएगा। कहां बनता है, ये मेटाफेज के अंदर बनता है। और मेटाफेज के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया आपको अगर स्टडी करना है ना, अगर आपको क्रोमोसोम स्टडी करना है तो ये बेस्ट स्टेज होती है जहां पर आपको क्रोमोसोम बढ़िया दिखेंगे, ठीक है, बढ़िया एचडी के अंदर दिखेंगे। तो स्टडी करना है तो मेटाफेज जो स्टेज है वहां पर बढ़िया स्टडी करिए, आप वहां पर अध्ययन करिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां पर देखो अपने क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, 1 2, 2 क्रोमोसोम है तो 2n, ठीक है। इसके अंदर कितने हैं, क्रोमेटिड कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4c, ठीक है। अब आगे चलो, मेटाफेज के बाद में कौन सी आएगी स्टेज, कौन सी आएगी, एनाफेज। कौन सी आती है, एनाफेज। अब एनाफेज के अंदर क्या होगा, ये दो धागे जो जुड़े हैं ना, ये दोनों धागे जुड़े हैं, ये आपस में ऐसे खींचेंगे, ठीक है, अपनी तरफ खींचेंगे, इनको आपस में ऐसे खींचेंगे, तो ये क्या होगा, बीच से यहां से टूट जाएंगे, जो गुणसूत्र है आपस में अलग हो जाएंगे, बीच में टूट जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये आपकी क्या है, एनाफेज। कौन सी फेज, एनाफेज, ठीक है, एनाफेज। इसके अंदर क्या हुआ, ये देखो मैंने आपको धागे जोड़ रखे थे, ये दोनों धागे जोड़ रखे थे, इन्होंने अपनी अपनी तरफ खींच लिया इसको, अपनी तरफ खींच लिया इसको, तो क्या हुआ, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। अब यहां पर देखो, यहां पर बात है ना वो काम की, और यहां से क्वेश्चन आता है, और बहुत ही ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको हवा भी नहीं लगेगी, तो ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये वाला देखो, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम हो गए, 4 क्रोमोसोम हो गए। कितने हो गए, 4 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4n, क्या जाएगा, 4n, ठीक है। यहां पर देखो 4n, ठीक है। और क्रोमेटिड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही क्रोमेटिड है, तो 4c, ठीक है, 4n और 4c। तो यहां पर क्या है, टेट्राप्लोइडी हो जाती है, कहां पर, एनाफेज के अंदर। एनाफेज के अंदर कैसी हो जाएगी, टेट्राप्लोइडी हो जाती है, या ध्यान में रखना, एनाफेज के अंदर क्या होती है, टेट्राप्लोइडी होती है, ठीक है। अब क्या होगा, एनाफेज के अंदर, एनाफेज के बाद में क्या आती है, टीलोफेज आती है। क्या आती है, टीलोफेज। और टीलोफेज क्या होती है दोस्त, टीलोफेज क्या होती है, एंड प्रोफेज जो अपन ने पढ़ी है, ये वाली जो फेज है प्रोफेज जो है, इसकी जस्ट उल्टी क्या होती है, टीलोफेज होती है। प्रोफेज के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि भैया जो केंद्रक है उसकी जो झिल्ली है वो गायब होने लग जाती है, और साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव्य के अंदर जितना मटेरियल है वो गायब होने लग जाता है, केंद्रक जो उलझा हुआ था वो सुलझने लग जाता है। ये सारी बातें अपन ने प्रोफेज के अंदर पढ़ी। अब टीलोफेज के अंदर इसका जस्ट उल्टा कर दो तो क्या होगा, जो सुलझा हुआ जो केंद्रक है वो उलझने लग जाएगा, और उसके अंदर चारों तरफ क्या आ जाएगी, केंद्रक की झिल्ली भी आ जाएगी, और क्या आ जाएगा, और जो साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव्य के अंदर जितना मटेरियल था, जितना पदार्थ था, वो वापस आने लग जाता है। तो ये जो आपकी टीलोफेज है, इसके अंदर क्या होगा, ये क्या है आपके गुणसूत्र है, तो इनकी चारों तरफ क्या आ जाएगी, केंद्रक की झिल्ली आ जाएगी, आ गई जी, ठीक है, आ गई, ठीक है। और ये क्या जाएगा, जो मटेरियल गायब हुआ था वो सारा भी यहां पर आ जाएगा कोशिका के अंदर। अब क्या होगा, ये टीलोफेज के अंदर क्या होगा, ये जो मैंने आपको बताया साइटोकाइनेसिस जो मैंने आपको बताई थी कि भैया कोशिका के अंदर क्या होगा, कोशिका द्रव्य जो है उसके अंदर विभाजन होगा, अब वो यहां होगा, ठीक है। ये जो है जो कोशिका है वो बीच में से ऐसे क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ऐसे क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो ये दो कोशिका बन जाएंगी, नई कोशिका बन जाएंगी। इसके अंदर ये केंद्रक बन गया, ठीक है, केंद्रक बन गया, केंद्रक के अंदर ये क्या बन गया आपके, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है। अब मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूं, इसके अंदर कितना क्या मटेरियल है, कितने क्रोमोसोम है, 1 2, तो 2n, ठीक है। कितने क्रोमेटिड है, 2, तो क्या आ जाएगा 2c, ठीक है। इसके अंदर देख लो भैया कितने हैं, 1 और 2 क्रोमोसोम है, तो 2n और क्या है 2c। तो ये वाला क्या है आपको मिल गया, देखो 2n ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, द्विगुणित मिल रहा है, डिप्लॉइड जो इसके अंदर मिलता है। तो ये मैंने आपको सारा दिखा दिया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया एनाफेज के अंदर 4n हो जाता है। आगे चलो जी, अब सूत्री जो विभाजन है, माइटोसिस है, इसके महत्व क्या क्या है वो देख लो। पहला जो महत्व है वो क्या है, केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच में क्या है, अनुपात को बनाए रखता है। जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में जो उतना अनुपात होना चाहिए उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। मान लो कोई सेल है वो मोटी हो जा रही है, कोई कोशिका वो मोटी हो जा रही है, ठीक है, तो उसको पतला करने के लिए क्या है, विभाजन कर देंगे तो वो पतली हो जाएगी, उसकी जो साइज है वो नॉर्मल हो जाएगी, वरना वो मोटी फूलती रहेगी। तो उसके लिए क्या है, ये जो विभाजन है माइटोसिस जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, कोशिका की मरम्मत। कोई कोशिका है, ठीक है, वो क्या है, डेड हो गई, ठीक है, कहीं पर चोट लग गई तो वो कोशिका जो है वो मर गई, तो उसकी रिपेयर के लिए भी क्या विभाजन होना चाहिए, उसको रिप्लेस
रिलैक्स करने के लिए दूसरी कोशिका चाहिए, तो उसके लिए क्या है, विभाजन करना पड़ेगा। फिर क्या है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू के अंदर विभाजन है, जो विभुज्योत की जो उत्तक है, ठीक है, जो अपन प्लांट के अंदर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर विभाजन होता रहता है, तभी तो जो प्लांट है वो बड़े हो जाते हैं, तो उसके अंदर विभाजन होता रहता है। माइटोसिस, माइटोसिस जो सामान्यतः है वो द्विगुणित जो कोशिकाओं में होता है, ठीक है। जो माइटोसिस है वो मतलब जनरली जो है वो किस में होता है, द्विगुणित जो कोशिका है, मतलब डिप्लॉयड जो कोशिका है उनके अंदर होता है। लेकिन 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 कुछ ऐसी हैं जिनके जो कुछ ऐसी अगुणित कोशिका भी हैं जिनके अंदर माइटोसिस देखने के लिए मिलता है। वो कौन सी हैं? एग्जांपल है भैया मेल हनीबी। मेल हनीबी जो है वो कैसा होता है, अगुणित होता है, अगुणित कोशिका है, मतलब ड्रोन बोलते हैं इसको, ठीक है। जो ड्रोन है इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होती है। फिर बात करेंगे किसकी, मियोसिस की बात कर लेते हैं। इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, उसके बाद में मियोसिस सेकंड होती है। कैसे क्या होता है इसके अंदर, सीन थोड़ा सा अलग है, उसके पढ़ेंगे इसको। तो मियोसिस को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन इसको बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये कोशिका है अपनी, कोशिका है अपनी, कोशिका के अंदर मैंने आपको बताया क्या होता है, आपको केंद्रक होता है, केंद्र के झिल्ली, उसकी केंद्रिक झिल्ली होती है। साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जितना भी मटेरियल है वो सारा होता ही है, आपको पता है, ठीक है। अब यहां पर जो मटेरियल है वो इसको केंद्रक के अंदर क्या है, मटेरियल जो है वो उलझा पड़ा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन, सुलझाएंगे। तो सुलझेगा कैसे, ये देखो सुलझ गए यहां पर। तो ये कौन सी स्टेज है, प्रोफेज 1 है। ये कौन सी है, प्रोफेज 1 है। इसके अंदर देखो सुलझ गया, सुलझ गया। अब देखो यहां पर क्रोमोसोम देखो कितने हैं, 2 क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको। एक यहां से है फादर से आया है, दूसरा आया है मदर से आया है। एक फादर से आया है और दूसरा आया है मदर से आया है। और दोनों मान लो किसके लिए, हाइट के लिए है। दोनों क्रोमोसोम किसके लिए हैं, हाइट के लिए हैं। तो दोनों के अंदर क्या होगा, दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे। मतलब ये वाला फादर वाला क्रोमोसोम जो होगा वो मदर वाले क्रोमोसोम को क्या देगा, अपना मटेरियल दे देगा। जितना भी मटेरियल जो होगा वो अपना आदान प्रदान कर लेंगे, मतलब आपस में, ठीक है। वो इसको दे रहा, वो इसको दे रहा, ऐसे कर लेंगे क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये दोनों क्या आपस में क्या है, समजातीय क्रोमोसोम है। ये मैंने आपको बता दिया समजातीय गुणसूत्र कौन से होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों क्या है, हाइट के लिए है दोनों क्रोमोसोम, इसलिए समजातीय गुणसूत्र है, ठीक है बात है। ये कैसा है, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम तो कैसा हो जाएगा, 2n हो जाएगा, द्विगुणित है, ठीक है। क्रोमेटिड कितने हैं भैया, 1 2 3 4 क्रोमेटिड है, 4c, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, आगे चलो जी। ये कौन सी स्टेज है, मेटाफेज है। कौन सी है, मेटाफेज है, ठीक है। ध्यान से देखो इसके अंदर क्या बनी हुई है, मेटाफेज प्लेट बन रखी है। इसके अंदर ध्यान से दिख रहा है आपको, काली काली के अंदर डॉट डॉट सी बन रही है, ठीक है। ये क्या है, मेटाफेज प्लेट बन रही है। अब आपको पता है, माइटोसिस आपने पढ़ लिया तो आपको पता है कि ये जो गुणसूत्र हैं क्या मेटाफेज प्लेट पर जाकर ऐसे लग जाएंगे, लग गए भी, ठीक है, ये लगे हुए हैं। अब यहां पर क्या होगा, ये जो यहां पर स्पिंडल है, यहां से निकलेंगे धागे और वो धागे यहां पर लग जाएंगे। कहां पर लगते हैं, काइनेटोकोर पर लगते हैं। कहां पर लगते हैं, काइनेटोकोर पर लगते हैं। ये बात अपन कर चुके हैं जी, ठीक है। यहां पर काइनेटोकोर पर लग गई, ठीक है, लग गए। इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं कितने क्रोमोसोम, 1 2 क्रोमोसोम है तो 2n, कितने क्रोमेटिड है 4 तो 4c, ठीक है। अब क्या होगा, वो धागे लगे हैं तो आपस में खींचेंगे, इनको खींचेंगे अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, यहां पर ये कौन सी फेज है, एनाफेज। कौन सी फेज है, एनाफेज। कौन सी फेज है, एनाफेज। तो ये दोनों ने खींचा तो ये इधर चला गया, एक अलग अलग चले गए, ठीक है। अब यहां पर देखो कितना है भैया, 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम तो कितना है, 2n, कितना है 2n, ठीक है। और क्या है यहां पर क्रोमेटिड कितने, 1 2 3 4 क्रोम, ठीक है, तो 4c, 4c। अब आगे चलो कि ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इसके अंदर टीलोफेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टीलोफेज। और टीलोफेज किसका उल्टा होता है, प्रोफेज 1 का ही जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, यहां पर चारों तरफ इसकी क्या आ जाएगी, केंद्रक झिल्ली आ जाएगी उसके अंदर, और ठीक है जो मटेरियल है वो बनने लग जाएगा और बीच के अंदर क्या हो जाएगी, इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होगी और ये अपन को 2 कोशिका मिल जाएंगी। तो अब यहां पर देखो कितने क्रोमोसोम है, जो अपन को कोशिका जो मिली है, जो अपन को कोशिका नहीं मिली है, उनके अंदर कैसा मटेरियल है। देखो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, 1 क्रोमोसोम है तो क्या हो जाएगा n। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, n, 1 है तो n, कितने में क्या, 1 2 ही तो क्रोमेटिड है तो 2c, इसके अंदर भी 2 क्रोमेटिड है तो 2c। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अपन को सेल कैसी मिली है, अगुणित कोशिका मिलती है। किसके अंदर, मियोसिस के अंदर कैसी मिलती है, अगुणित कोशिका मिलती है। अब इसी कोशिका को, एक कोशिका को दोनों जाएंगी, वैसे तो दोनों के अंदर मियोसिस सेकंड होगी, लेकिन अपन एक का एग्जांपल लेके क्या पढ़ लेते हैं, मियोसिस सेकंड पढ़ लेते हैं। तो मियोसिस सेकंड जो है वो कैसी होती है, सेम टू सेम जो माइटोसिस होती है ना, वैसी की वैसी क्या होती है आपकी मियोसिस सेकंड होती है। तो देख लो यहां पर ये अपनी क्या है, कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होगा, वही अपना प्रोफेज सेकंड आ जाएगा। ये क्या है, अपना प्रोफेज सेकंड है जी, प्रोफेज सेकंड है। इसके अंदर क्या है, ये तो क्रोमोसोम है, इसकी तरफ क्या है, केंद्रक झिल्ली है, वो क्या होगी, अब गायब होने लग जाएगी, केंद्रक झिल्ली गायब होगी तो ये अपने को क्रोमोसोम जो है ऐसा दिखने लग जाएगा। अब क्या होगा, अगली बार आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, मेटाफेज आ जाएगा।
मेटाफेज भी कौन सा, सेकंड वाला, मेटाफेज कौन सा, सेकंड वाला। इसके अंदर क्या होगी, वो एक प्लेट पर लग जाएगी, मेटाफेज की जो प्लेट है उस पर आ जाएगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इस पर आ गए, यहां से धागे निकलेंगे, काइनेटोकोर पर लगेंगे, काइनेटोकोर पर लगेंगे। अब वो धागे अपनी तरफ खींचेंगे, उनको आपस में खींचेंगे तो ये बीच से टूटेगा, बीच से टूटेगा, टूटेगा तो कुछ ऐसा नजारा आपको दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ऐसा नजारा दिखने के लिए मिलेगा। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखो एक क्रोमोसोम जो है इनकी तरफ, ये कौन सी है, ये एनाफेज है, ये आपकी एनाफेज है, जैसे आपने माइटोसिस के अंदर किया वैसा सेम है। यहाँ पर क्या है, टीलोफेज है, टीलोफेज है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये प्रोफेज का जस्ट उल्टा होता है, तो यहाँ पर क्या है, वो आपकी केंद्रक झिल्ली, वो सारी चीजें वापस बनने लग जाती हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ के कितने क्रोमोसोम है, 1 क्रोमोसोम है, तो क्या आ जाएगा n, ठीक है, मतलब क्या अगुणित है, ठीक है। और कितनी क्रोमेटिड है, 2, तो 2c। अब मेटाफेज के अंदर देखो, मेटाफेज के अंदर आपको क्या दिख रहा है, एक क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, तो भैया n आ जाएगा। कितने आपको क्रोमेटिड कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो 2c। एनाफेज के अंदर देख लो कितने क्रोमोसोम, 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, तो क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2n, मतलब यहाँ पर क्या बढ़ता है, एनाफेज के अंदर ध्यान से रखो बढ़ता है, यहाँ पर ये आपको याद होनी चाहिए। टीलोफेज के अंदर क्या है, 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, तो यहाँ पर टीलोफेज के अंदर क्या है, डिवाइड होने लगता था। यहाँ पर अपन बात नहीं करेंगे कि टीलोफेज के अंदर कितने होंगे, तो यहाँ पर ये डिवाइडेशन होता है, और फिर ये 1 कोशिका, ये 2 कोशिका, यहाँ पर इस कोशिका के अंदर देख लो कितना है, 1 क्रोमोसोम है तो n, ठीक है। एक ही इसके अंदर क्या है, एक ही इसके अंदर क्या है, क्रोमेटिड है तो 1c। यहाँ पर क्या है, एक ही क्रोमोसोम है तो n, और एक ही क्या है, क्रोमेटिड है तो 1c। तो ये अपने पास क्या बन जाती है, ये अपने पास क्या बन जाती है, 2 कोशिका बन जाती है। तो टोटल कोशिका कितनी बनती है मियोसिस के अंदर, 4 कोशिकाएं नहीं मिलती है अपने को। कैसे मिलती है, कैसे मिलती है, 2 ही तो मिली आपको, 2 तो ये मिल गई आपको, 2 तो ये मिल गई। देखो यहाँ कितनी बनी थी, यहाँ पर मियोसिस 1 के अंदर कितनी बनी थी, 2 कोशिका बनी थी। अब ये दोनों कोशिका किसके अंदर जाएंगी, मियोसिस सेकंड के अंदर जाएंगी। तो यहाँ पर क्या, 1 कोशिका से 2 मिली, तो 2 से कितनी मिलेंगी, 4 मिल जाएंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब बात करेंगे इसकी लेप्टोटीन, ठीक है। ये इसके अंदर ये किसकी कब होती है, लेप्टोटीन जाइगोटीन कब होती है, प्रोफेज 1 की स्टेज है, ठीक है। ये क्या है, ये देखो, ये देखो, ये प्रोफेज 1 है ना, प्रोफेज 1 है, ये बहुत मतलब इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती हैं, ठीक, प्रोसेस चलती रहती हैं, वो बातें कर लेती है। प्रोफेज 1 के अंदर क्या क्या होता है वो देख ले लो। एक बार लेप्टोटीन, लेप्टोटीन हिंदी में बोलते हैं इसको तनुपट, क्या बोलते हैं, तनुपट। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। सबसे क्या होगा, क्रोमोसोम क्या है, स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है, सबसे पहले लेप्टोटीन ही होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है, मतलब जो मैंने आपको बताया कि उलझा हुआ था, वो उलझा हुआ था, अब वो थोड़ा धीरे धीरे वो दिखने लग जाता है, सुलझा हुआ दिखने लग जाता है, तो मतलब थोड़ा सा विजिबल होने लग जाता है, ऐसा कुछ अपन को दिखने लग जाता है। क्रोमोसोम का जो सहनन जो है, कॉम्प्लेक्शन जो है, वो पूरी तनुपस्थ जो अवस्था उसके दौरान जारी रहता है, मतलब जो एचडी में जो क्लियर होना, मतलब जो सुलझना, जितना भी जो क्रोमोसोम उसका सुलझना, ठीक है, उलझा हुआ था अब वो सुलझेगा, तो वो सुलझने की जो प्रोसेस है वो पूरी चलती रहती है, जो ये अपनी तनुपट जो अवस्था इसके अंदर चलती रहती है। फिर आती है दूसरे नंबर पर आती है जाइगोटीन। क्या आती है, जाइगोटीन। अपन को ये दिखने लग गया है, अब आगे बात करेंगे जाइगोटीन के अंदर, तो इसको बोलते हैं युग्मपट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ होता है। गुणसूत्र जो है उनका आपस में युग्मन, मतलब आपस में जुड़ने लग जाते हैं, आपस में जुड़ने लग जाते हैं, उनका युग्मन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सूत्र युग्मन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सूत्र युग्मन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के गुणसूत्रों को के युग्मों का समजात गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं आपस में क्या होते हैं, समजात होते हैं। मैंने आपको बताया कि दोनों हाइट के लिए हैं, तभी तो आपस में क्या करेंगे, मेल मिलाप करेंगे आपस में, तभी तो आदान प्रदान करेंगे, अपना जिस सिस्टम है उसका आदान प्रदान करेंगे, तो समझात तो होंगी। तो ये बात बोल रहा है। फिर आगे क्या है, स्नेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। स्नेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या है, इसी को बोला भैया, स्नेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोला। ये देखो आपस में जुड़ गए, आपस में दोनों जुड़ गए यहां पर, तो इसको क्या बोला, स्नेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोल दिया। एक वर्ड आता है युगली, एक वर्ड आता है युगली, इंग्लिश में बोलते हैं बाइवेलेंट। बाइवेलेंट क्यों बोला भैया, ये देखो दोनों आपस में जुड़ गए हैं, इसलिए इसको बाइवेलेंट बोल दिया। एक है चतुष्क, क्या है चतुष्क, इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राड। टेट्राड क्यों बोला है, देखो 1 2 3 4, इसके अंदर क्या है 4 क्रोमेटिड, इसलिए क्या बोल दिया, टेट्राड बोल दिया। अब आगे चलते हैं, क्या बात करेंगे, पेकाइटिन की। किसकी बात करेंगे, पेकाइटिन की। तो पेकाइटिन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्थूलपट। क्या बोलते हैं, स्थूलपट। क्या होता है इसके अंदर, युगली जो अभी बना, बाइवेलेंट बना है, देखो दोनों आपस में जुड़ गए थे, दोनों आपस में क्रोमोसोम जो है वो दोनों आपस में जुड़ गए थे। अब क्या होता है, युगली जो बाइवेलेंट है, गुणसूत्र के स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। जो युगली यहां पर बने हैं, ये देखो ये वाले जो युगली यहां पर बने थे, ठीक है, ये अब पेकाइटिन के अंदर स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, स्पष्ट अपन को दिखने लग जाते हैं कि भैया ये आपस में जुड़ चुके हैं, ये अपन को दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, पुनर्योजन जो ग्रंथिकाएं जो है वो दिखाई देने लग जाते हैं। पुनर्योजन जो ग्रंथिकाएं हैं वो दिखाई देने लग जाती है। पुनर्योजन ग्रंथिकाएं क्या होती हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये भी दिखाई देने लग जाती है, कब, पेकाइटिन के अंदर दिखती है। कौन सी अवस्था के अंदर, पेकाइटिन के अंदर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको स्थूलपट, ठीक है। ये वाला डायग्राम आप देखो, ये वाला डायग्राम, ये देखो, ये आपस में जुड़ गई थी, आपस में जुड़ गई थी। कहां पर जुड़ी थी, जाइगोटिन के अंदर, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए थे। अब पेकाइटिन के अंदर क्या होगा, पेकाइटिन जो है स्थूलपट है, इसके अंदर क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगी, आदान प्रदान करेंगी।
ये हरी वाली अपना मटेरियल लाल वाली को देगी और लाल वाला जो है वो हरी वाली को अपना मटेरियल दे देगा, तो आपस में क्या करेंगे, लेन देन का काम कर लेंगी। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। हिंदी में बोलते हैं इसको विनिमय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, आपस में ये लेन देन का काम करेंगी। आगे चलते हैं, फिर आती है डिप्लोटिन, ठीक है, एक आती है डिप्लोटिन, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विपट। द्विपट, इसके अंदर क्या होता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो जाता है। ये देखो, ये क्या है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है और इसका क्या होगा, विघटन होगा, मतलब ये क्या होगा, डिसोल्यूशन होने लग जाता है। इसका मतलब ये जो है वो ये अलग अलग होने लग जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, युगली जो गुणसूत्र है, युगली गुणसूत्र जो मतलब क्या है, बाइवेलेंट जो है आपका युगली गुणसूत्र जो है, बाइवेलेंट इसी को बोला, इसी को क्या बोला, बाइवेलेंट बोला, दोनों आपस में जुड़े हुए इसलिए बाइवेलेंट बोल दिया इसको। युगली गुणसूत्र जो है विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं। जहां से ये जुड़े हुए हैं ना, जहां से ये जुड़े हुए हैं, सिर्फ उस पॉइंट को छोड़कर आपस में अलग अलग होने लग जाते हैं। कब, डिप्लोटिन के अंदर। डिप्लोटिन के अंदर ये दोनों गुणसूत्र जो हैं, ये दोनों गुणसूत्र हैं जहां पर जिस पॉइंट पर ये जुड़े हुए हैं ना, उसको छोड़कर बाकी अलग होने लग जाते हैं, ठीक है, बाकी अलग होने लग जाते हैं। तो ये जब अलग होने लग जाते हैं तो एक क्या, अक्ष शेप का स्ट्रक्चर बनता है, अक्ष आकार का क्या बनता है, एक संरचना बनती है, एक संरचना बनती है, उसको क्या बोलते हैं, काइज़मेटा। क्या बोलते हैं, काइज़मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइज़मेटा बोलते हैं। कुछ कशेरुकी जो प्राणी हैं वो ऐसे हैं जिनके अंडकों का, ठीक है, जिनके जो अंडक है, ठीक है, उनका जो द्विपट जो है वो कई महीनों तक चलती है, फिर कई वर्षों तक भी चल जाती है। कुछ कशेरुकी जो है ऐसे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब बात करेंगे इसके डाइकाइनेसिस की। जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, डाइकाइनेसिस। से सारी प्रोफेज 1 के अंदर चलती है सारी, ठीक है। तो डाइकाइनेसिस जो है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं पारगतिक्रम। क्या बोलते हैं, पारगतिक्रम। इसके अंदर क्या होता है, काइज़मेटा का क्या हो जाता है, खत्म होने लग जाता है सिस्टम, ठीक है, टर्मिनलाइजेशन होने लग जाता है। मतलब जो काइज़मेटा जो आपका बना था, काइज़मेटा क्या बना था, ये दोनों जब अलग अलग होने लग गए, दोनों आपस में अलग अलग होने लग गए, तो एक अक्ष शेप का स्ट्रक्चर बना था जिसको क्या बोला था, काइज़मेटा बोला था। अब वो डाइकाइनेसिस जो होती है, डाइकाइनेसिस के अंदर वो दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं और उसके बाद में मेटाफेज आ ही जाता है। अब अर्धसूत्री जो विभाजन है, इसके महत्व क्या क्या है भैया, महत्व क्या क्या है, मियोसिस के जो महत्व है वो क्या क्या है। सबसे बड़ा जो महत्व इसका वही यही है, आनुवांशिक विभिन्नताएं आ जाती हैं, आनुवांशिक विभिन्नताएं आ जाती हैं, जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मतलब जैसे फादर होगा वैसा सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी क्या सन की हो गई, ठीक है, जैसा पापा है वैसे ही बेटा निकल गया, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर कुछ न कुछ वेरिएशन आते हैं, कुछ न कुछ वेरिएशन आते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। इसलिए क्या है, वेरिएशन लाने के लिए ये जरूरी होता है, क्या, मियोसिस, अर्धसूत्री जो विभाजन है ये जरूरी होता है। तो ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। मियोसिस माइटोसिस मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया, जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक जरूर से देना। और टेलीग्राम चैनल पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये आपको बहुत फायदा करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में जो लिखा रखा है वो सारा इसके अंदर आ गया है, ठीक है, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे क्योंकि 10 मिनट आपको नहीं लगेंगे रिवाइज करने के अंदर, ये नोट्स पढ़ोगे तो आपको ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ज्वाइन जरूर से कर लेना और टेलीग्राम चैनल का जो डिस्कशन ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। और आपको डेली टास्क वाला सिस्टम अगर आपको नहीं पता है तो टेलीग्राम चैनल पर आपको पता लग जाएगा क्या सिस्टम है, फिर आपको डेली टास्क मिलते रहेंगे, तो उस टास्क के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा भी आपको लेक्चर लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को पसंद आया लाइक कर देना, चलो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।